हेलुसिनेशंस की बात करें तो फियर भी एक तरह का इल्यूजन कहा जा सकता है। तो जो भी हमारी बॉडी माइंड में घट रहा है वो, जैसे किसी को लगता है कि हाँ दे आर फीलिंग लाइक कि कोई डिजीज या कोई भी चीज़ उनके पीछा कर रही है उनका, तो क्या ये हेलुसिनेशन हो सकता है? या फिर मतलब जब हम इसको परसेप्शन को एकदम इंटेंसिटी से सोचते रहते हैं तो क्या ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं कि जो हमारा हेलुसिनेशन है वो एकदम सच बैठ जाए? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। मेडिकल सिनेरियो में इन सब बातों पे आजकल बहुत स्टडी भी हो ही रही है कि ये टू वे प्रोसेस है। कि देखिए, हमारी एक बॉडी विजडम है। अगर हम बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं और अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो हमारी बॉडी ही हमको कई बार बताती है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। लेकिन वो एक बायोलॉजिकल, फंक्शनल और लिविंग नेसेसरी जो चीज़ है उसकी तरह से, वो एक बॉडी की अपनी नेसेसिटी है। जैसे भूख प्यास लगती है तो भूख प्यास हेलुसिनेशन नहीं है, लेकिन अगेन भूख प्यास में भी भूख प्यास की इंटेंसिटी हेलुसिनेशन हो सकती है। किसी को भूख लगती है और उसके अंदर कोई रिलेशनशिप का डिसऑर्डर भी पड़ा हुआ है। आजकल हम इन सब चीज़ों को जानते हैं, बड़ी थिन बॉर्डर लाइन है। तो उसको लगेगा कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही, क्योंकि वो लव का रिप्लेसमेंट फूड से कर रहा होता है। यानी कि रिलेशनशिप गड़बड़ हुई तो अक्सर लोग ज़्यादा खाने लगते हैं या फिर नहीं खाते हैं, खाना छोड़। दो ही कंडीशन है, अगर ब्रेकअप हो किसी का तो दो चीज़ें होंगी, या तो खा खा के मोटा हो जाएगी या वो नहीं खाकर बिल्कुल सूख जाएगा। अब पुराना ज़माना गया कि लोग सूखते साखते नहीं हैं, अब खा खा के मोटे ही होते हैं। तो ब्रेकअप हुआ और गए, फ्रिज खोला, बहुत जोर की भूख लगी तो ये खाया, फिर गए, बहुत जोर की भूख लगी। अब भूख उनकी बॉडी से हटके उनके हेलुसिनेशन की जोन में आ गई। यानी बॉडी की नीड अब नहीं रही, बॉडी से इतर ये माइंड की नीड बन गई। तो यहाँ पर एक वो चीज़ पैदा हुई। इसी तरह से बीमारियाँ, अगर शरीर हमारा डिटेरिएट हो रहा है तो बॉडी हमको कई बार सिग्नल देती है। लेकिन कुछ लोग हैं कुछ ज़्यादा ही सिग्नल लेने लगते हैं। आसपास देखते हैं कहीं कुछ भी, उनको लगता है बस अब यही आने वाला है। अखबार में डेंगू पढ़ा, फिर एक एक मच्छर को ढूंढ के उसके पीछे भागने लगते हैं कि अब डेंगू आने वाला है, या कहीं कुछ हुआ तो भी आने वाला है। तो ये एक फियर साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाती चीज़। अब अगर इन चीज़ों में कोई व्यक्ति ज़्यादा बिलीव करता रहे तो वो सही में बीमारियां पैदा भी कर लेगा। बहुत फियर रहा तो तमाम बीमारियां वो पैदा भी कर लेगा। WHO का जो रिपोर्ट है वो ये भी यही कहती है कि 70 से 75% जो बीमारियां हैं वो मानसिक कारणों से ही व्यक्ति के ऊपर आ रही हैं। अगर लोगों के अंदर तनाव, दुश्चिंता और भय का स्तर कम किया जा सके तो उन बीमारियों से बड़े आसानी से निपटा जा सकता है। डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर हैरान रहते हैं कि एक ही दवा किसी पे असर करती, किसी पे नहीं करती है। तो ये रिसर्च का आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या है जो असर नहीं करता। यानी कि मशीन तो सेम, बॉडी की मशीन सेम, दवा लैब में टेस्ट हो गई, उसका भी टेस्ट सेम, लेकिन किसी पे डालो तो असर नहीं होती। तब उनके अंदर जो उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो काम करता है। बहुत आप भयभीत हैं तो उस भय से ही आप कई चीज़ें पैदा करेंगे, वो हेलुसिनेशन है। लेकिन हेलुसिनेशन को ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे ऊपर रियल इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो इम्पैक्ट डालेगा। जैसे बात हमने कही ध्यान की अनुभूतियों में, तो अगर किसी को लगे कि शंकर जी आ गए हैं और उन्होंने मेरी ज़बान पे कोई प्रसाद रख दिया है, स्वाद भी आएगा। आदमी उठ के डंके की चोट पे कि नहीं स्वाद आया, मैं मान ही नहीं सकता स्वाद नहीं आया, उसके लिए रियलिटी है। उसकी बॉडी भी रिस्पॉन्स करने लगी उसके सजेशन में। तो इसी तरह से बीमारी की, अगर बीमारी को ज़्यादा दिन हमने अपने अंदर विजुअलाइज किया और बहुत डीपली उसको ले लिया तो बहुत संभव है कि बीमार हो जाए। तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है और तमाम लोग उल्टा भी करते हैं। जैसे बहुत सीवियर बीमारी को भी वो रिजेक्ट करते हैं। तो जितना फिजिकल इम्पैक्ट उस बीमारी का होता है उतना होता है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं होता और कई बार वो बढ़ने के बजाय रुक जाती, चेक हो जाती है। तो अगर लोग अपने शरीर के प्रति भी थोड़ा बिंदास एटीट्यूड अपनाएं कि ठीक है, हम उतनी परवाह नहीं करते, जब तक रहना होगा रहेंगे, नहीं रहना होगा नहीं रहेंगे, हु केयर्स। तो हमारा जो मंत्र है हु केयर्स वाला वो हर जगह लगता है। उसके बाद
बीमारी उतना ही असर डालेगी जितना डालना उसके डिज़ाइन में होगा। और जो हम ज़्यादा पैदा करते हैं वो अपने दिमाग से पैदा करते हैं ज़्यादा, ये रियलिटी है।